नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? अनुष्का द्विवेदी। मैम आप कहाँ से? शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा मॉडरेट था, मतलब बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं, मॉडरेट इंटरव्यू रहा है। एवरेज में कितने टाइम तक रहा होगा मैम? एवरेज मेरा इंटरव्यू 10 से 15 मिनट ही चला है। 10 से 15 मिनट में क्या क्या पूछा मैम? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया उन्होंने। डैफ देखा तो अच्छा, डैफ नहीं, सबसे पहले उन्होंने मुझसे महिलाओं के बारे में पूछा कि हाँ, अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा से किसी महिला का नाम अगर रिकॉल कर पा रही हैं तो उनके बारे में बताइए। तो मुझे मैत्रेयी और गार्गी का बस नाम याद था, तो मैंने उनके बारे में बोला। फिर इसके बाद उन्होंने वापस एग्रीकल्चर से क्वेश्चन मुझसे किया कि जो भी हड़ताल चल रही है, शायद हड़ताल क्यों हो रही है, और अगर आपको सेंट्रल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, अगर वो कॉल करके सलाह मांगते हैं कि आप कुछ सलाह दीजिए कि इसका कैसे समाधान किया जाए, तो आप क्या सलाह देंगी? तो ये बोला मैंने। फिर उससे क्रॉस क्वेश्चन होने चालू हुए। जैसे मैंने एमएसपी का नाम लिया तो फिर एमएसपी से उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया है, और उसमें भी मैंने विमेन पार्टिसिपेशन का बताया था कि एग्रीकल्चर में विमेन पार्टिसिपेशन बहुत है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि लेकिन जो हड़ताल कर रहे हैं उसमें तो मेल ज्यादा है, तो फिर आप कैसे बोल सकती है पार्टिसिपेशन? तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन काफी हुए हैं एग्रीकल्चर से जी। तो सब्जेक्ट में फिर फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप कोई अगर सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आई हैं तो आप बताइए। तो मैंने पिछली बार भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया था, तो इस बार मुझे वही अच्छे से आता, तो मैंने बोला कि फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बताऊंगी। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने बोर्ड में समझाया। फिर उन्होंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया मुझसे एक आध। फिर इसके बाद उन्होंने कॉप डगलस से मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो उसको भी मैंने ग्राफ के थ्रू ही एक्सप्लेन किया बोर्ड में कि ग्राफ के थ्रू मैंने बोला ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, तो उन्होंने हाँ आप ग्राफ के थ्रू कर दो। फिर उससे एक आध क्रॉस क्वेश्चन आए, और बस हाँ सब्जेक्ट से इतने ही आए। और हाँ, मुझसे बुक पूछी थी कि अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रही हैं तो कौन सी बुक आपने पढ़ी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर का तो मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी से मैं रिलेट कर पा रही दत्त एंड सुंदरम, तो मैंने वो बोली, और बस हाँ इतना ही था। इनके अलावा करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन और? करंट तो हाँ, मतलब करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर करंट से ही रिलेट करके पूछ लिया कि हड़ताल चल रही है, क्यों चल रही है, बेस क्या है हड़ताल का, क्यों लोग किसान जो है वो आ रहे हैं हड़ताल करने के लिए, तो करंट से रिलेट कर रहे हैं। मैम बोर्ड पे आपसे बोर्ड टीचिंग कराई तो उस समय टॉपिक उन्होंने दिया था या आपने खुद से बोला? खुद से बोला उन्होंने कि अगर आप कुछ प्रिपेयर करके आई हैं तो आप बताइए, तो फिर मैंने वेरिएबल प्रोपोर्शन में। इनके अलावा मैम और कोई क्वेश्चन जॉब के याद आ रहा है जैसे बैंकिंग वगैरह? नहीं। फिर हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने और कोई सब्जेक्ट पढ़ाया अगर आप पढ़ाई हैं, तो मैंने बोला पढ़ाया तो है मैंने, लेकिन मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस भी पढ़ाया। तो उन्होंने, मैं चाह रही थी उससे कुछ क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर उन्होंने नहीं पूछा उससे क्वेश्चन। हाँ, मतलब मैं मानसेवी शिक्षक थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मानसेवी कैसे, तो फिर मैंने बोला मानदेय के हिसाब से हमें रखा गया था संस्थान में। इनके अलावा व्यापार को लेकर कोई प्रश्न बना मैम? नहीं। मैम जो अभ्यर्थी फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी करंट के इश्यूज को जो है वो रिलेट कर लीजिएगा अपनी इकोनॉमिक थ्योरी से, कि कैसे वो मिल रही है, कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है उनका करंट इकोनॉमिक इश्यूज से। और जैसे हड़ताल से मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरी चीज ये कि जो विमेन का रोल है बेसिकली इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, और रिसेंट में क्या चल रहा है, अगर ऐसी कोई लेडी है जिनके बारे में आप बता सकते हैं, अगर आपके सामने से ये सवाल आ रहा है तो होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा, मतलब सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस नहीं देना है, ओवरऑल लेके चलना है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।